हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिस्कशन होने वाला है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा जो डिस्कशन होगा, देखिए ये सेम एज जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो इनडेफिनिट की तरह है, बट इसके अंदर क्या है बेटा, हम एक लिमिट अप्लाई करेंगे जिसमें लोअर लिमिट होगी और एक आपकी क्या होगी, अपर लिमिट। देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं होती थी। ठीक है ना, कि आपको कोई इसने फंक्शन दे दिया, जैसे साइन एक्स कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, और कह दिया कि भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, तो आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक लिमिट दे रखी होगी, जैसे उसने ए से बी तक कोई लिमिट दे दी तो आपको उस फंक्शन को ए से बी के रेंज में ही इंटीग्रेट करना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो यूज है बेटा, वो मैक्सिमम किस पे यूज करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने में। ठीक है, क्योंकि एरिया की क्या होती है, एक लिमिट होती है। बात समझ में आ गई, एक बाउंडेड रीजन। क्लियर है? तो देखिए आज का हमारा लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, अगर आप जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर बोर्ड के हिसाब से देखें, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से देखें तब भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर बेटा? तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना, बहुत सारा प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिए, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एरिया। क्या है बेटा, एरिया और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स और रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट टाइप्स इंटीग्रेशन में हम लोग सीखने वाले हैं बेटा। तो देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इंटीग्रेशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो आप एक बार समझ लीजिए बेटा, कि अगर मान लीजिए कोई उसने फंक्शन दे दिया, फॉर एग्जांपल उसने कोई फंक्शन दे दिया, इफ a to b fx इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? उसने एक फंक्शन दे दिया इफ a टू b fx इंटू डी एक्स, ये कोई फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, a से लेके b तक में उसको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको a टू b को अभी हम एज इट इज लिखा रहने दे रहे हैं, a टू b, और हमने क्या किया, इस fx को इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें नया फंक्शन मिल गया fx। ठीक है बेटा, क्या मिल गया, fx। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले क्या पुट करेंगे बेटा, अपर लिमिट f ऑफ b माइनस f ऑफ a। क्लियर है? ये प्रोसीजर होता है किसका बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, a टू b आपका कोई लिमिट दे रखी थी, इसको a को इसमें क्या बोलते हैं बेटा, a क्या होती है बेटा, इसकी लोअर लिमिट, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और b को क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर, अपर लिमिट, अपर लिमिट। क्लियर है बेटा? a क्या है हमारी यहाँ पर लोअर लिमिट है, और b क्या है यहाँ पर हमारी अपर लिमिट है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या किया बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसमें कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करें कि ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंस टू बी, तो ए टेंस टू बी का मतलब क्या हुआ, ये ए जो है आपकी एक लिमिट दे दी है उसने, क्या है आपकी ये ए टेंस टू बी, ये आपकी एक लोअर लिमिट है अगर ए टू बी जाएंगे, और ये आपकी क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, ए टू बी टेंस टू रियल नंबर, कोई फंक्शन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, एफ सच दैट ए टेंस टू बी रिलेशन इज इंटीग्रल ऑन ए टू बी, हमें क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है ए टू बी में। क्लियर है? एंड देन क्या करेंगे बेटा, ए टू बी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, हमने क्या किया, इस फंक्शन को
इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन के बाद हमें कैपिटल एफ एक्स कोई फंक्शन मिल गया। ठीक है बेटा, कैपिटल एफ एक्स कोई फंक्शन मिल गया और उसके बाद हमने उस कैपिटल एफ एक्स में क्या किया, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी और उसके बाद लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर बात करें कि रियल नंबर एज कॉल्ड लोअर लिमिट, बताया था मैंने आपको कि ए जो है आपकी क्या है बेटा, ये लोअर लिमिट है और ए लोअर लिमिट है बेटा यहाँ पर, एंड बी क्या है आपकी अपर लिमिट, बी क्या है आपकी अपर लिमिट। बात समझ में आ गई बेटा? तो बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन के बाद उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एज एन एरिया। मैंने आपको बताया था कि हम इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज किसमें यूज करेंगे, एरिया के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर क्या किया उसने बेटा, x टेंस टू a, ये कोई आपकी लोअर लिमिट है और x टेंस टू b क्या है, कोई अपर लिमिट है और ये हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको y इक्वल्स टू एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, a टू b एफ एक्स dx। क्लियर है बेटा, a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिल गया, कैपिटल एफ एक्स, और फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर a टू b लिमिट लिख देंगे, a टू b लिमिट लिख देंगे। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। क्लियर है? ये हमारा एरिया निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकलेगा, एरिया। ये हमारा आ गया बेटा एरिया। क्लियर है? एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया a टू b रीजन में। क्लियर है? और y इक्वल टू एफ एक्स था। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज एरिया में भी कंप्लीटली करेंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें भी वही सिंपल टर्म दिया हुआ है कि a टू b एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट कर दिया और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? अब देखिए पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि उसने लिमिट क्या दे दी है, 0 से लेके 2 तक, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो इंडेफिनिट की तरह होगा। पहले क्या होगा, इंडेफिनिट की तरह। तो हम इसमें क्या करें, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3। क्लियर है? और लिमिट क्या दे रखी है बेटा, 0 से लेके 2 तक। लिमिट क्या है, 0 से लेकर के 2 तक इसकी लिमिट दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस फिर x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये देखिए फाइनल आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 0 की पावर 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है ना? तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 3 और ये तो हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 8/3। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 8/3। क्लियर है? बहुत इजी है बेटा। अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लियर है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है, आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट क्या दे रखी है बेटा, 0 to 1 लिमिट दे रखी है और फंक्शन क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये देख करके पता लग गया होगा ये किसका इंटीग्रेशन है बेटा, ये इंटीग्रेशन है आपका tan इनवर्स x का। बात समझ में आ गई बेटा, ये किसका इंटीग्रेशन है,
tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब देखिए 0 to 1 तो इसकी लिमिट है, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, tan इनवर्स x, और लिमिट आपकी वही दे रखी है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, लिमिट क्या है हमारी, 0 to 1। क्लियर है? अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और 1 कितने की वैल्यू होती है बेटा, tan π/4। ठीक है, ये आ जाएगा tan इनवर्स इंटू tan π/4, और ये तो tan 0 होगा बेटा। ठीक है, तो माइनस का tan इनवर्स tan 0, तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, π/4। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है, कितना, tan इनवर्स tan π/4, तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, π/4। क्लियर है बेटा? π/4, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा थ्योरम है आपकी, ये थ्योरम क्या दे रखी है कि a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। देखिए अगर हमारी लिमिट सेम है, अगर हमारी लिमिट क्या है, सेम है, देखिए यहाँ भी लिमिट क्या दे रखी है, a to b, और यहाँ भी लिमिट क्या है, a to b। केवल यहाँ पर वेरिएबल किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में, और यहाँ वेरिएबल किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि बेटा इंटीग्रेशन fx इंटू dx बताओ, तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल fx। ठीक है ना, कैपिटल fx। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटीग्रेशन ft dt बताइए, तो आप क्या बोलोगे बेटा, ft। अब मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, भाई इसके अंदर भी मैं लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, a to b, और इसकी जगह भी लिमिट पुट कर देता हूँ a to b। दोनों जगह मैंने सेम लिमिट ले ली, तो जब इसके अंदर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा बेटा, तो a to b तो रहेगी लिमिट, तो मैं x के प्लेस पे कितना लिखूंगा, f ऑफ b माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है बेटा? और यहाँ पर भी अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं बेटा, a to b, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो देखो बेटा इसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप a to b fx dx ले लो, और चाहे आप a to b ft dt ले लो। ठीक है ना? दोनों के लिए लिमिट हमारी क्या है, सेम है, तो इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो यही इसका देखो प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पर कि लेट fx इंटीग्रेशन fx dx, fx अगर आता है और इंटीग्रेशन ft dt अगर ft आता है, तो अगर आप दोनों जगह लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दोनों जगह क्या आएगा, सेम वैल्यू निकल के आएगी। बेटा क्लियर हो गया? ये आपकी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये बेटा, कि अगर fx की जगह ft आ गया और लिमिट अगर सेम है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, वो चेंजेस नहीं होगी। क्लियर है बेटा? अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, हाँ छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, लिमिट 1 to 2, लिमिट क्या दे रखी है बेटा, 1 से लेकर के 2 तक, और फंक्शन क्या है, x की पावर 5 इंटू dx। बहुत सिंपल है भाई, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, x की पावर 6 डिवाइड बाई 6। क्लियर है? तो देखो इंटीग्रेट कर देते हैं पहले इसको, इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 6 डिवाइड बाई 6। ठीक है बेटा? और इसके अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे 1 से लेकर के 2 तक। लिमिट क्या है, 1 से लेकर के 2 तक लिमिट है बेटा इसकी। बात समझ में आ गई बेटा? तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो देखो अपर लिमिट में क्या पुट करेंगे, 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 की पावर 6 और डिवाइड बाई 6। क्लियर है? तो हमने x के प्लेस पे एक बार 2 लिख दिया, माइनस एक बार x की प्लेस पे हमने 1 लिख दिया। तो 2 की पावर 6
कितना होगा बेटा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब ये हुआ, देखो हम 2 की पावर 6 को कितना लिख सकते हैं 4 इंटू 4 64। कितना आ जाएगा बेटा ये 64। बात समझ में आ गई, ये 64 आ गया। 64 डिवाइड बाई 6, 64 डिवाइड बाई 6 माइनस 1/6, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 64 माइनस 163/6। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। 63/6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 से अगर कैंसिल आउट कर दें, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये सिंप्लीफाई करके 21/2 आ जाएगा, 21/2। ठीक है, 21/2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा ये। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 to a, लिमिट क्या दे रखी है बेटा आपकी 0 to a, और फंक्शन क्या है a² x माइनस x³ dx। तो सबसे पहले तो बेटा हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, a² x का इंटीग्रेशन, a² तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, और x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x² डिवाइड बाई 2 माइनस x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 x की पावर 4 डिवाइड बाई 4। अच्छा इसको आप चाहें तो इस तरीके से पहले सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि 0 से लेकर के a तक आपको जाना है, और a² x dx ये निकालना है, माइनस 0 से लेकर के a तक आपको जाना है, 0 लोअर लिमिट a अपर लिमिट, और x की पावर 3 dx, है ना। इस तरीके से भी आप इसको पहले सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, 0 to a² x dx माइनस 0 to a x³ dx, और हमने क्या किया इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा इसमें अब लिमिट हम लिख सकते हैं, इसके लिए अलग ब्रैकेट के अंदर लिमिट लिख दें 0 to a, और इसके अंदर अलग लिमिट लिख देते हैं बेटा 0 to a। क्लियर है। अच्छा ये जो कांस्टेंट टर्म है a², इसको हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होती है वो किसके अंदर करनी होगी बेटा, वेरिएबल के प्लेस पे। ये जो a² है ये तो बाहर आ जाएगा a²/2। ठीक है, तो a²/2 को आप बाहर ले सकते हैं, और इसके अंदर अपर लिमिट x की जगह a पुट करेंगे तो a² माइनस 0। ठीक है, माइनस, देखिए यहां पर देख लीजिए x²/4 तो कितना आ जाएगा a²/4 माइनस 0। क्लियर है बेटा, माइनस 0। तो अब देखिए a² को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस a की पावर 2 डिवाइड बाई 4। क्लियर है बेटा, a की पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस a की पावर 2 डिवाइड बाई 4। क्लियर है, क्लियर बेटा। यहाँ बेटा a की पावर 4 है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना है, यहाँ पर a की पावर 4, ठीक है ना, 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा a की पावर 4 आ जाएगा, a की पावर 4, a की पावर 4। ठीक है बेटा, अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर यहाँ पर तो कितना बचेगा भाई, ये हाफ है, ये 1/4 है, तो कितना बचेगा a की पावर 4 डिवाइड बाई 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? इसमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते समय थोड़ा कैलकुलेशन पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करना है बेटा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स में क्या करें, +1 -1 कर दें या फिर सब्सटीट्यूशन लगा दें, है ना, दोनों ऑप्शन है। सब्सटीट्यूशन लगाएंगे तो रिप्लेस तो हो नहीं पाएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बेटर हम क्या करें, इसके अंदर देखिए 0 to 1 हमारी लिमिट है, 4 सॉरी, तो 0 to 4 को अभी हम एज इट इज लिख रहने देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के अंदर -1 + 1 कर दिया, ठीक है, और डिवाइड बाई एक्स + 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा। अब देखिए इसको हम सेपरेट लिखेंगे, 0 to 4 एज इट इज रहेगा लिमिट, और एक्स स्क्वायर -1 को कितना लिख सकते हैं, एक्स + 1 इंटू एक्स -1 डिवाइड बाई एक्स + 1। क्लियर है, प्लस 1 अपॉन एक्स + 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा। तो देखो यहाँ x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो यहाँ बचेगा क्या, 0 to 4, ठीक है, 0 to 4 लिमिट है, x - 1 प्लस 1 अपॉन x + 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बेटा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, देख लीजिए यहाँ पर, x का इंटीग्रेशन x² 2 और -1 dx दैट इज -x, और 1 अपॉन x + 1 दैट इज log mod x + 1, ठीक है, x + 1। और इसके अंदर हम लिमिट क्या लेंगे बेटा, 0 to 4, 0 से लेके 4 तक लिमिट लेंगे। 0 to 4 से हम क्या लेंगे, इसकी लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में पहले x की जगह 4 पुट करेंगे, तो 16/2 हो जाएगा बेटा ये, -4 प्लस log 4 + 1 दैट इज 5। ये तो अपर लिमिट पुट कर दी हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, माइनस ब्रैकेट लगा के अब 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा log 1। और log 1 की वैल्यू भी कितनी होती है बेटा, 0 होती है। log 1 भी कितना होता है, 0। क्लियर है, log 1 0। तो देखिए आ जाएगा आपका कितना, 2 8 + 16, 8 - 4 4 प्लस log 5 4 प्लस log 5, और ये log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। तो यही हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर है, 4 प्लस log 5। क्लियर है, कोई डाउट बेटा? बस इंटीग्रेशन आना चाहिए बेटा। अगर इंटीग्रेशन क्लियर है तो बस लिमिट पुट करनी है, फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 0 to a √a - √x का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं बेटा, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले स्क्वायर अगर ओपन करेंगे बेटा तो कितना स्क्वायर आएगा, a² + b² - 2ab, तो a + x - 2√a इंटू √x 2ab। और लिमिट कितनी है बेटा, 0 से लेके a तक लिमिट है, और इसको हमें करना है इंटीग्रेट। इसको हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो ए डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा बेटा, ए एक्स प्लस एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस का 2 रूट ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, और लिमिट हमारी कितनी है बेटा, 0 से लेकर के ए तक, 0 से लेकर के ए तक। देख लो बेटा, क्लियर। चलिए अब अपर लिमिट पहले पुट कर लेते हैं। यहाँ पर जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो देखो बेटा ये 2 2 जा 4 माइनस का 4/3, और ये रूट a तो एज इट इज रहेगा हमारा, और x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो a की पावर 3/2। अब यहाँ पर x के प्लेस पे अगर 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि हर एक प्लेस पे x x x दिया हुआ है, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है ना, तो माइनस ये 0 हो जाएगा, 0 0 0। क्लियर है बेटा, लिखने की बस जरूरत नहीं है, बस आपको समझा रहा हूं मैं। तो देखो बेटा ये तो हो जाएगा आपका, ये रूट a है दैट इज a की पावर 1/2, और 3/2 कितना आ जाएगा, 4/2 दैट इज 2, a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये a स्क्वायर। तो सारे के सारे टर्म सेम हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 माइनस 4/3 a स्क्वायर, 4/3 a स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3a स्क्वायर बाई 2 माइनस 4a स्क्वायर बाई 3। अब एलसीएम देखो बेटा कितना आएगा इसका, एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 एलसीएम लेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा, फाइनल आंसर आ जाएगा 6। हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 3 जा 6 9a स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 8a स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर बाई 6, a स्क्वायर बाई 6। ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बस इंटीग्रेशन अगर क्लियर है तो आप आराम से उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 to π/4, लिमिट क्या है बेटा, 0 to π/4, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, sec की पावर 4x इंटू dx। तो हम इसमें एक काम करते हैं बेटा, इस sec की पावर 4x को ब्रेक कर लेते हैं, किसके फॉर्मेट में, sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x के फॉर्मेट में। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर हम tan x को t लेंगे तो sec स्क्वायर x dx क्या होगा, हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा उसके डिफरेंशिएशन से बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है बेटा, चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से लेके π/4 तक, लिमिट 0 to π/4 है, और sec की पावर 4 को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। क्लियर है बेटा, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। अब हमने क्या किया, एक sec स्क्वायर x को कन्वर्ट कर दिया और एक sec स्क्वायर x को एज इट इज रखेंगे, है ना। तो इस वाले sec स्क्वायर x को हमने एज इट इज रख दिया, और ये जो sec स्क्वायर x है इसको चेंज कर दिया। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के। 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर tan x के प्लेस पे t ले लूँ
tan x के प्लेस पे क्या ले लूं बेटा, t ले लूं, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो रिप्लेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर हम यहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई बेटा। अगर यहाँ पर हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ सकती है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। और अगर हम पहले उसको टी में कन्वर्ट करने के बाद अगर उसको जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया उसी फॉर्मेट में ले आए, तब हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, लिमिट एज इट इज रखनी पड़ेगी। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें sec स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan x, तो ये डायरेक्ट किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, tan x की जगह t, sec स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt, मतलब t हो जाएगा। तो t के प्लेस पे क्या लिख देंगे, tan x। बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर देखिए दोनों मेथड बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने क्या किया, लेट tan x इक्वल्स टू t, tan x इक्वल्स टू क्या ले लिया बेटा, t ले लिया। बात समझ में आ गई। तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर dt, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो देखो इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से कर देता हूँ। अब sec स्क्वायर x, sec इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x की जगह कितना लिख दें बेटा, dx से dt, और ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, t प्लस टी क्यूब बाई 3, t प्लस टी क्यूब बाई 3, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का। अब फिर हमने t की जगह क्या लिया है बेटा, tan x। तो फाइनली हम इसको कितना लिख सकते हैं, tan x प्लस tan क्यूब x डिवाइड बाई 3, और लिमिट हमारी कितनी रहेगी, 0 से लेके π/4। अब लिमिट चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपने t को फिर से किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, tan x के फॉर्मेट में। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x के प्लेस पे, x के प्लेस पे π/4, तो tan π/4 प्लस tan क्यूब π/4 और डिवाइड बाई 3 माइनस tan 0, तो 0 होता है बेटा, तो 0 की लिमिट पुट करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और tan π/4 कितना होता है, tan 45 डिग्री होता है 1। ठीक है, कितना होता है 1, और यहाँ पर भी कितना आएगा 1, तो 1 का क्यूब 1, दैट इज 1/3। तो 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा बेटा, 4/3। 4/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा मेथड में अभी और आपको बताऊंगा जिसमें लिमिट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है बेटा, वो भी मेथड आप देख लीजिए कि हमने यहाँ पर tan x इक्वल्स टू t ले लिया, तो हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए सेकंड मेथड भी बता देता हूँ आपको, लिमिट चेंज करने वाला। हमने क्या किया, यहाँ पर tan x इक्वल्स टू कितना लिया था, t, तो x इक्वल्स टू 0 पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी, और x इक्वल्स टू π/4 पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। tan π/4 कितना होता है, 1। ठीक है, ये हमने पुट किया था। ये सेकेंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको। तो अब देखिए इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0 टू लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस टी स्क्वायर dt, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भाई, t आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, t क्यूब बाई 3, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा, 0 से लेके 1 तक। तो हम t के प्लेस पर अगर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और t के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1/3, तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है बेटा,
मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए कि अगर आप लिमिट को tan x के फॉर्म में ही सब्स्टिट्यूट करोगे tan x के लिए, तब भी आपका आंसर वही आएगा, और सब्स्टिट्यूशन के बाद अगर t के फॉर्मेट में लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी आपका आंसर वही आने वाला है, आंसर चेंज नहीं होगा। क्लियर है बेटा? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 to पाई, लिमिट क्या दे रखी है आपकी बेटा, 0 से लेके पाई तक आपकी लिमिट है, और फंक्शन क्या दे रखा है 2 + 2 cos थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं बेटा, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, 0 से लेके पाई ये लिमिट है, और रूट के अंदर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + cos थीटा। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे बेटा, अब इसमें हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री cos थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर, ये 0 to पाई √2 1 + 2 cos² थीटा बाई 2, 2 cos² थीटा बाई 2 -1। ठीक है, तो ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा बाहर, 2 2 जा 4 cos² थीटा बाई 2, तो 2 cos थीटा बाई 2 बाहर आएगा, और ये डी थीटा ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, 0 to पाई ये लिमिट है बेटा, और ये आ जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा, cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1/2। क्लियर है बेटा? देखो यहाँ पर 2 तो एज इट इज रहेगा ये, और cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन sin थीटा बाई 2 अपॉन 1/2, तो 2 ही लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ लिख देंगे कितना sin थीटा बाई 2, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई, 0 to पाई, तो ये 4 sin π/2 -4 sin 0। ठीक है, π/2 कितना होता है, 1 होता है, π/2 कितना होता है बेटा 1, तो देखिए 4 × 1 -0, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया बेटा? एनी डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 to 3 क्या दिया हुआ है बेटा, 2 से लेकर के 3 तक लिमिट दे रखी है, और फंक्शन क्या है 2x 1 + x² इंटू dx। तो अब हम चाहें इसमें, देखिए ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव है ना, ये आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर d/dx पर इंटीग्रेशन हमें निकालना है, प्रॉपर्टी क्या है इंटीग्रेशन f' डिवाइड बाई fx, अगर ऐसा कहीं नजर आ जाए dx, तो ये कितना होगा बेटा log fx, कितना होता है ये log fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है c, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, ये क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसमें c की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए इसको प्रोसीड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन log 1 + x², मॉड के अंदर लिख लीजिए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जानी है आपके 2 से लेकर के 3 तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर बेटा,
तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 log 10 माइनस log 5, ये हो जाएगा ना। 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। अब log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये आ जाएगा log 10 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, तो log 2। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? log 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। log 2 क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 to a। लिमिट क्या दे रखी है आपकी बेटा? 0 से a तक लिमिट है और फंक्शन क्या है? 1/x² + a²। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर है बेटा? ये इसका इंटीग्रेशन होता है, बस लिमिट पुट करनी है। तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, और लिमिट हमारी रहेगी कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके a तक। ये लिमिट पुट कर देंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/a को बाहर ले लो और tan इनवर्स a/a माइनस tan इनवर्स 0/a, दैट इज 0। तो ये आ जाएगा 1/a और 1/a tan इनवर्स 1, ठीक है। और 1 कितने की वैल्यू होती है? 10 π/4। तो कितना बचेगा बेटा? π/4। तो 1/a इंटू π/4। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? π/4a, π/4a बेटा। ये क्या है आपका? फाइनल आंसर है। क्लियर है? π/4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 to 1 x² डिवाइड बाई 1 + x² dx। अब देखिए यहां पर भी हम क्या करेंगे? 1 + x² लाने के लिए यहाँ पर +1 ऐड कर देते हैं और +1 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है बेटा। तो देखिए 0 to 1 x² + 1 - 1 डिवाइड बाई x² + 1 इंटू dx। क्लियर है? तो अब देखिए इसको सेपरेट लिख लेते हैं बेटा। 0 to 1 ये कितना हो जाएगा? x² 1/x² + 1, तो 1 बचेगा यहाँ पर, और ये माइनस 1/x² + 1 इंटू dx। तो 1 dx कितना होगा बेटा? 1 dx तो x हो जाएगा, और ये किसका इंटीग्रेशन है? tan इनवर्स x का। तो ये x माइनस tan इनवर्स x लिमिट 0 to 1। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बेटा? 0 से लेके 1 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस tan इनवर्स 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 कितने की वैल्यू होती है? 10 π/4। तो ये आ जाएगा π/4। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा? 1 माइनस π/4। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है, 1 माइनस π/4। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।